हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा जो 5 सेट रिलीज होता है हर बार, यानी कि आपको पता होगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, सभी सब्जेक्ट का दोस्तों 5 सेट बिहार बोर्ड के द्वारा जारी होता है। तो दोस्तों इस बार भी जो है टोटल 5 सेट आपका बिहार बोर्ड का जारी हुआ है। उसी में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पहला सेट लेके आए, ठीक है। तो आज ये आपका सेट 1 है, फिर आपका सेट 2 आएगा, फिर आपका सेट 3 आएगा। इस तरीके से दोस्तों 5 दिन में हम लोग 5 सेट को कवर करेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए, अगर आप ये 5 सेट को कर लेते हैं तो दोस्तों ये जो सभी प्रश्न आपके एग्जाम में वो इन्हीं 5 सेट से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑफिशियली बिहार बोर्ड के द्वारा होता है। आप अगर पता नहीं है तो आप मार्केट में जाके पता भी कर सकते हैं। सेम टू सेम हूबहू आपको इसी तरह के प्रश्न वहां पर देखने को मिलेंगे। ये सभी प्रश्न दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सेम टू सेम हूबहू। तो प्लीज आप लोग एक एक प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने तो प्लीज इसको तुरंत स्क्रीनशॉट लेके वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत उसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है। और एक बार आप लोग जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी जो है इस क्लास का आनंद उठा पाए, ठीक है। देखिए आपका कुछ इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आपको मालूम है टोटल समय आपको 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आपको मालूम है। टोटल दोस्तों आपको यानी कि जो प्रश्न पत्र है, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर है, उसको पढ़ने में आपको टोटल 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और टोटल आपको 1 से लेकर के 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। इसमें से दोस्तों टोटल आपको 35 क्वेश्चन को ही बनाना है एग्जाम में ओएमआर शीट में, लेकिन यहां पर आपको टोटल 70 में से 70 बनाना है। इस वीडियो के नीचे आपको कमेंट करना है, ठीक है। और एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे कि वो जो है 70 क्वेश्चन तो बनाना है, कोई करेंगे क्या 40 बना देंगे। टोटल बनाना तो 35 है, ठीक है, तो कोई 40 बना देंगे, कोई 50 बना देंगे। ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। आपको दोस्तों टोटल 1 नंबर से शुरू करना है और जहां तक आपका 35 क्वेश्चन पूरा हो जाता है, मान लेते हैं 50 तक आपका 35 क्वेश्चन पूरा हो गया, जहां तक भी 35 क्वेश्चन पूरा होता है वहीं तक आपको बनाना है, ठीक है। और गोला भरने का दोस्तों सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको क्या बताया है कि आपको बाहर से शुरू करना है। जैसे कि मान लेते हैं आपका गोला है तो इसको कैसे भरेंगे, हम बाहर से शुरू करेंगे, फिर बाहर से शुरू करते करते दोस्तों बीच में लेके आएंगे। इससे क्या होता है कि आपका जो लाइन है वो बाहर में नहीं जाता, ठीक है। जब भी कंप्यूटर के द्वारा चेक होगा तो ये लाइन जो है वो बाहर नहीं जाएगा और आपको बिल्कुल सही चेक होगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पृष्ठ आवेश का घनत्व का एसआई मात्रक होता है। क्वेश्चन आपको पूछा है कि जो पृष्ठ आवेश है उसका घनत्व का जो एसआई मात्रक है वो क्या होता है। फटाफट आप लोग आंसर देंगे, बहुत खूब। इसके आपके राइट आंसर आएंगे दोस्तों, वो है कूलम गुना 1/मीटर पे स्क्वायर। क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आप आंसर दे सकते हैं, यानी कि क्वेश्चन आपको देगा तो देखिए आपको इस तरीके से लिखना, ठीक है। 1/होल पे स्क्वायर, 1/मीटर पे होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो है आपका पृष्ठ आवेश का घनत्व का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है, कूलम गुना 1/मीटर पे होल स्क्वायर, यानी कि 1/मीटर पे होल स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपको डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, आपको बहुत बार ये क्वेश्चन कराया गया है और बहुत बार आपने भी किया है। देखिए एप्सिलॉन का मान क्या होता है, आपको पूछा गया कि एप्सिलॉन का मान क्या होता है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं 8.85 इंटू यानी कि 8.85 गुना 10 पे पावर -12 फैराड पर मीटर। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, आवेश q से r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है। यानी कि आवेश यानी कि चार्ज जो है वो आपका q है और r दूरी पर विद्युतीय तीव्रता जो है उसका मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण, कौन सा संबंध यहाँ पर सही है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे, वो है E = 1/4πε0 Q/r², ठीक है। ये आपका r स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, r स्क्वायर है। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी, E = 1/4πε0 Q/r²। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए। क्वेश्चन क्या पूछा, कोई गोलीय पृष्ठ के अंदर अगर पॉजिटिव चार्ज को, यानी कि जो धनात्मक चार्ज है, जो पॉजिटिव यानी कि +q चार्ज है, उसको अगर रख देंगे तो उसमें जो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा उसके लिए दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सा समीकरण सही है। आपको मालूम है दोस्तों 1/ε0 क्या होगा, 1/ε0 गुना टोटल चार्ज, जो उस बॉक्स में चार्ज रहेगा, जो उस गोला में चार्ज रहेगा, वही आपका फॉर्मूला होगा। यानी कि अगर चार्ज मान लेते 10 कूलम रहेगा तो 10 गुना यानी कि 10/ε0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/ε0 से आपको गुना करना है। तो वही यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन जाएगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोगों को पॉजिटिव को ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल 4 के आपके राइट आंसर हो जाएंगे, वो है Q/ε0, क्योंकि टोटल चार्ज आपका Q है और हम लोग फॉर्मूला बताया आपको कि Q गुना 1/ε0 आपका जो है फॉर्मूला रहेगा। तो प्लीज आप लोग इस तरह का क्वेश्चन को आसानी से बनाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, तो आप लोग जो है वो चीज को ध्यान रखिएगा, यानी कि कोई भी अगर गोला है तो दोस्तों मान लेते हैं गोला में अगर चार्ज आपका 2q रहता, 2q रहता, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता, 2q गुना 1/ε0, ठीक है। और इसको हम लोग बराबर करके क्या लिखते हैं, 2q/ε
एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि फॉर्मूला क्या हो गया 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, जितना टोटल चार्ज आपका हो जाएगा और गुना 1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आपका निकलेगा। तो इसलिए यहाँ पर टोटल चार्ज क्या था, वो आपको पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज था, इसलिए यहाँ पर हो गया क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन बी हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफी इंपोर्टेंट है। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है। इसके जो करेक्ट आंसर आएंगे बिल्कुल आपको हो जाएंगे वो है 0। ठीक है, तो कोई भी वैद्युत द्विध्रुव की जो निरक्षीय स्थिति होता है वहां पर दोस्तों विद्युत विभव का जो व्यंजक होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पर आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। क्वेश्चन आपको पूछा गया कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के जो आवेशों का योग होता है वो कितना होता है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों, वो है 0। ठीक है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 आवेश का विमा होता है, यानी कि आपको पूछना डायमेंशन किसका, चार्ज का। हमने आपको कई बार इसका फॉर्मूला भी बताया है, कई बार आपको बताया है कि आवेश जो डायमेंशन है उसको निकाला कैसे जाता है। देखिए दोस्तों आवेश मतलब हो गया आपका चार्ज, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर IT आप लोग जानते हैं। और I को दोस्तों हम लोग जो डिनोट करते हैं डायमेंशन में यानी कि विमा में, उसको हम लोग A भी लिखते हैं या फिर I भी लिखते हैं। और T को यानी कि जो T आपको फॉर्मूला होता है T को दोस्तों हम लोग यानी कि टाइम को T लिखते हैं। तो AT देखिए आपका कहां पर है, बिल्कुल राइट आंसर 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछे कि आवेश का विमा यानी कि डायमेंशन क्या होता है, तो AT आपका ऑप्शन में दो ही चीज रहेगा, या तो IT रहेगा या फिर AT रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है, AT है। चलिए राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट बाटा मीटर होता है। क्वेश्चन आपको पूछा गया कि किस राशि का मात्रक वोल्ट बाटा मीटर, किसका, V बाटा M, यानी कि वोल्ट बाटा मीटर जो है किसका होता है, विद्युतीय फ्लक्स का, विद्युत विभव का, विद्युत धारिता का या फिर विद्युतीय क्षेत्र का यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। 8 के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे बहुत गजब, इसके राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे, वो है विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, तो वोल्ट बाटा मीटर जो है यानी कि V बाटा M ये जो है विद्युतीय क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है, मात्रक होता है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर आपेक्षिक परावैद्युकता का मात्रक होता है। क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि आपेक्षिक परावैद्युकता का जो मात्रक है, जो यूनिट है, वो क्या है। बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे दोस्तों, वो है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा आपके राइट आंसर 9 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखिए इस तरह के हार्ड प्रश्न है लेकिन आसान क्वेश्चन, देखिए कितना आसान है, आंसर कितना आसान है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 दो समान धारिता, ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार करवाया और देखिए इस बार का जो मॉडल सेट आपका जारी हुआ 5 मॉडल सेट, उसमें दोस्तों ये प्रश्न आपका आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है कि दो समान धारिता है, सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ा है। अब बताइएगा उसकी समतुल्य धारिता क्या होगी। हमने दोस्तों आपको कई फॉर्मूला भी बताया है कई बार, एक आपका समांतर है, एक आपका श्रेणी है। जब भी दोस्तों सी धारिता यानी कि जब भी संधारित्र का सवाल आ जाए तो वहां पर जो आपको फॉर्मूला लगाना है समांतर के लिए, वो आपको लगाना दोस्तों C1 प्लस C2। ठीक है, और वहीं पे अगर बात होती है श्रेणी क्रम का, तब वहां पर आपको फॉर्मूला लगाना था 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फॉर्मूला लगेगा कौन सा लगेगा, यहाँ पर लगेगा C1 प्लस C2, क्योंकि यहाँ पर समांतर क्रम है। तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आपका समांतर वाला फॉर्मूला है, क्योंकि समांतर पूछा गया है, तो यहाँ पर आपका C1 प्लस C2 लगेगा। ठीक है, तो दो समान धारिता यहाँ पर दिया हुआ C, इसलिए जब हम लोग C1 प्लस C2 को जोड़ेंगे तो राइट आंसर आपका क्या निकल जाएगा, 2C निकल जाएगा। यानी कि 10 के जो राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है ऑप्शन ए। ध्यान रखिएगा आपका जो रेसिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला होता है उसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग रेसिस्टेंस की बात करेंगे, रेसिस्टेंस यानी कि अगर हम लोग प्रतिरोध की बात करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में क्या फॉर्मूला होता है, R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 होता है श्रेणी क्रम में। वहीं पे अगर समांतर क्रम की बात करेंगे तो 1/R1 प्लस 1/R2 फॉर्मूला होता है समांतर क्रम में। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, ये आपका हो गया प्रतिरोध के लिए। और जो आपका संधारित्र के लिए होता है वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला हो जाता है ये, और वहीं पे अगर आपका समांतर क्रम हो जाएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपका जो C इक्विवेलेंट है यानी कि जो समतुल्य धारिता है वो आपका 2C निकलेगा। आप दोबारा देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 म्यू अपवर्तनांक है और ए प्रिज्म कोण वाला है। आपको पता है ए प्रिज्म का कोण क्या होता है, ए से इसको डिनोट करते हैं, तो आपका जो है म्यू अपवर्तनांक है। और ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम जो विचलन जो कोण होगा वो क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, बिल्कुल इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, वो है म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपको पूछा हुआ है और पूछा जाएगा। देखिए सूर्य के प्रकाश के वर्ण क्रम की बात हो रही है, तो इसके जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बहुत गजब, इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, रैखिक वर्ण क्रम। ठीक है,
तो सूर्य के प्रकाश का जो वर्णक्रम होता है वो रैखिक वर्णक्रम होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की जो आवर्धन क्षमता होती है वो क्या होती है? यानी कि सिंपली फिर से आपको 13 का फॉर्मूला पूछ रहा है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ये हमेशा नेगेटिव में होता है और FO बटा FE। तो राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे दोस्तों? ए आपके करेक्ट उत्तर रहेंगे। ये जो है आपका खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धक क्षमता होगी, ठीक है, सामान्य समायोजन के लिए। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट और आसान क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है? कांच का, पानी का, लोहा का, हीरा का। तो आप लोग बताएंगे सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक है वो किसका होता है? बिल्कुल दोस्तों 14 की जो आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके हीरा का, यानी कि डायमंड का। तो ऑप्शन आपके डी क्वेश्चन नंबर 14 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, प्रिज्म की यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सूत्र सही है, कौन सा फॉर्मूला सही है? तो दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई की और यहाँ पर आपको सूत्र यानी कि फॉर्मूला पूछ रहा है किसका? फ्रिंज की चौड़ाई का। इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे वो है दोस्तों बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा अपॉन डी। ध्यान रखिएगा ये आपका बीटा है और बीटा इज इक्वल टू क्या है दोस्तों? डी लेमडा अपॉन डी, ठीक है। ये आपका ड्रिफ्ट है, चौड़ाई वगैरह है, ये लेमडा है आपका, ये जो है क्या है? फ्रिंज की चौड़ाई है जिसका यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ क्या है? बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा अपॉन डी। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 16, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। प्रकाश वर्ष यानी कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी, उसी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि एक प्रकाश वर्ष बराबर जो है कितना होता है? जी हाँ, इसके आपके राइट आंसर हो जाएंगे वो है 9.46 गुना 10 से पावर 15 मीटर। ऑप्शन आपके ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे एक प्रकाश वर्ष बराबर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लेंस मेकर सूत्र नहीं है? देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपको जब भी पूछा गया सेम टू सेम इसी प्रकार का पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि लेंस मेकर सूत्र है, यानी कि लेंस मेकर जो है फॉर्मूला पूछ रहा है कौन सा निम्न में से यहाँ पर सही है। तो दोस्तों अगर आप 17 का ऑप्शन को देखेंगे तो पहला ऑप्शन आपका ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, चौथा ऑप्शन ये है, ठीक है। अगर इसमें हम लोग राइट आंसर की बात करें तो 17 के जो आपके करेक्ट आंसर आएंगे वो आपका पहला वाला होगा, ठीक है। तो ये आपका लेंस मेकर सूत्र है, कौन सा सही है? 1/f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो आपका ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपके 18 आपके समक्ष, निम्नलिखित में से कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है? क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि कौन जो है पानी के अपवर्तनांक के लिए कौन सही है, यानी कि बेसिकली आपको पानी का अपवर्तनांक पूछा है। पानी के अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, यानी कि अपवर्तनांक जितने भी पूछे जाते हैं उसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों 18 के जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे म्यू इज इक्वल टू 1.33, यानी कि 1.33 आपका क्या हो जाएगा? ये आपका पानी का अपवर्तनांक हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया है, आप लोग को ध्यान रखना है पानी का जो अपवर्तनांक है वो कितना है? 1.33। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि सामान्य लेंस की दूरी, यानी कि जो हमारे नेत्र है यानी कि जो आंख है उसके अंदर जो लेंस लगा हुआ है उसके दोस्तों कितनी दूरी है? तो हम लोग जानते हैं लगभग 2 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा? सामान्य आंख के लिए जो स्पष्ट दूरी है वो कितनी होनी चाहिए, यानी कि कितनी है? तो 10 क्लास से आप इस तरह के प्रश्न को करते आ रहे हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट आंसर आएंगे वो है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन कुशी का समीकरण है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन कुशी का समीकरण है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको अभी फॉर्मूला आपको पूछा गया है, बिल्कुल राइट आंसर आएंगे वो है म्यू इज इक्वल टू a प्लस a बाई लेमडा पे होल स्क्वायर, लेमडा पे स्क्वायर। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन परिकिरणित, क्या पूछा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता जो कि आई और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा है, तो यहाँ पर कौन सही है? यानी कि आपको सिंपली क्वेश्चन पूछा है कि परिकिरणित प्रकाश के लिए यहाँ पर निम्न में से कौन सा फॉर्मूला, कौन सा यहाँ पर सही है, कौन सा रेशियो, कौन सा रिलेशन यहाँ पर सही है, ठीक है। 21 के दोस्तों राइट आंसर आपको हो जाएंगे वो है डी, यानी कि आई जी बिल्कुल आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 लेमडा पे पावर 4, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? वो आपके हो जाएंगे ऑप्शन डी। ध्यान रखिएगा प्रश्न आपको पूछा गया ये आपका क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के लिए माध्यम के बदलने से नहीं बदलता? क्वेश्चन पूछा गया कि कौन प्रकाश के लिए माध्यम को अगर बदल दिया जाए तो उसका जो है कोई भी चीज नहीं बदलता, यानी कि बदलने से कुछ नहीं बदलता। आवृत्ति, अपवर्तनांक या फिर वेग या फिर तरंग दैर्घ्य। क्वेश्चन आपको पूछा गया, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपको हो जाएंगे दोस्तों वो है आवृत्ति, ठीक है। तो प्रकाश के लिए अगर माध्यम को बदल देंगे तो क्या नहीं बदलता?
आवृत्ति नहीं बदलता, यानी कि फ्रीक्वेंसी नहीं बढ़ता। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, आवृत्ति जो है वो नहीं बदलता। क्या हो जाएंगे ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 22 का फ्रीक्वेंसी। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कौन सा यहाँ पर रिलेशन यानी कि संबंध सही है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, फटाफट आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। देखिए इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा कालांतर इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा गुना पथांतर, यानी कि 2 पाई बटा लेमडा गुना पथांतर। राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। ये जो है दोस्तों संबंध जो है बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपके ए 23 का राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन विनाशी व्यक्तिकरण के लिए सही है। तो फटाफट आप लोग को यहाँ पर रिलेशन को बताना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे 24 नंबर का, वो है दोस्तों कालांतर इज इक्वल टू 2n + 1 पाई। क्या हो जाएगा कालांतर इज इक्वल टू 2n + 1 पाई। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, या फिर वेग यानी कि वेलोसिटी, या फिर कला, या फिर आयाम। 25 का दोस्तों आपके जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बिल्कुल हो जाएंगे वह तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। ठीक है, तो प्रकाश के रंग के लिए जो मुख्य कारण है दोस्तों वो कौन है, वह तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है, यानी कि किसके पास चार्ज नहीं है। हमने आपको ये भी क्वेश्चन कई बार करवाया है, आपको पता होनी चाहिए। अल्फा कण के पास भी चार्ज होती है, बीटा कण के भी चार्ज होती है, प्लस माइनस आप जानते हैं। तो इसके जो राइट आंसर आएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का, बिल्कुल प्रोटॉन के पास तो चार्ज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के पास। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया किसके पास नहीं है, यानी कि आवेश रहित है। तो बिल्कुल आपके राइट आंसर आएंगे वह फोटोन कण। ऑप्शन आपके सी 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। क्या पूछा गया कि किसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि ईवी के द्वारा किसको डिनोट किया जाता है, चार्ज को, विभवांतर को, धारा को, या फिर एनर्जी यानी कि ऊर्जा को। तो हमने आपको बताया था दोस्तों कि एनर्जी की जो है, जी हाँ 27 के राइट आंसर क्या हो जाएंगे, वो है डी एनर्जी। एनर्जी को दोस्तों हम लोग ईवी भी लिखते हैं, याद रखिएगा। जूल से तो इसको डिनोट करते हैं, ये जूल से यानी कि जे कैपिटल जे। और उसी तरीके से दोस्तों हम लोग ईवी यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी डिनोट करते हैं किसको, ऊर्जा को यानी कि एनर्जी को। तो ये दोस्तों आपके हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है किसको, ऊर्जा को। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन प्रोटॉन की ऊर्जा के लिए सही है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, फोटोन की ऊर्जा के बारे में बात हो रही, किसके बारे में, फोटोन की ऊर्जा के बारे में। और हम लोग ने रट लिया है दोस्तों इस क्वेश्चन को, बिल्कुल हो जाएंगे वो है Hc/λ। क्या हो जाएंगे Hc/λ, यानी कि ऑप्शन बी आपके करेक्ट हो जाएंगे। ये जो है फोटोन की ऊर्जा है, फोटोन की एनर्जी है Hc/λ। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 28 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, तरंग संख्या बराबर होता है। क्वेश्चन आपको पूछा गया कि निम्न में से जो तरंग संख्या बराबर है वो क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके राइट आंसर आपके हो जाएंगे वो है 1/λ। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछा गया कि फोटोन की ऊर्जा क्या है तो आपको लगाना है Hc/λ। और जब भी क्वेश्चन पूछा गया कि तरंग संख्या बराबर क्या होता है तो 1/λ। 29 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, फटाफट आप लोग सभी क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा जो भी नहीं किए, एक बार जम करके अपने सारे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि दोस्तों वो भी इस क्लास में जुड़ पाए और इस क्लास को अच्छे से कर पाए। ठीक है, बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको फिर से बता देते हैं, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अगर आप ये 5 सेट को कर लेते दोस्तों तो आपके 100% तैयारी जो है बहुत अच्छी हो जाएगी और सारे प्रश्न इन्हीं 5 सेट से पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा यहाँ पर रिलेशन है, जो संबंध है जो कि नाभिक की त्रिज्या के लिए बिल्कुल सही है। बिल्कुल 30 के दोस्तों राइट से राइट हो जाएंगे वो है ए, यानी कि R = R1 a पे पावर 1/3। R1 ये क्या है 1, a पे पावर 1/3, a पे पावर है आपका 1/3। ठीक है, तो राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 30 का। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है। देखिए सही के बारे में बहुत ज्यादा आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, 31 के दोस्तों आपके जो राइट आंसर है बिल्कुल आपके हो जाएंगे वो है आपके 1, यानी कि ऑप्शन डी आपके करेक्ट रहेंगे क्वेश्चन नंबर डी 31 का। ठीक है, डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन आयत आयु के लिए सही है, यानी कि कौन सा आयत है या फिर कौन सा फॉर्मूला है, जो भी आपको पूछा कौन सा संबंध है जो कि आयु के लिए यानी कि एज के लिए बिल्कुल सही है। 32 के दोस्तों राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत गजब। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे T0। ठीक है, क्या हो जाएंगे T0 = 1/λ। ऑप्शन सी 32 का करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन आपको पूछा गया कि
ये आपका क्या होता है, मास नंबर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या बोलते हैं। और नीचे वाला आपका क्या होता है, परमाणु संख्या, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या, और ऊपर वाले को दोस्तों बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। और हम लोग फॉर्मूला भी निकाला जाता है न्यूट्रॉन की संख्या की। जब भी आप द्रव्यमान संख्या में अगर परमाणु संख्या को घटा दोगे तो दोस्तों आपका जो है न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर घटाते हैं, 8 में अगर 2 चले जाएगा दोस्तों तो आपका 6 बचेगा, ठीक है। वहीं पे अगर 3 में अगर आपका 9 यानी कि 23, बिल्कुल 23 हुआ आपका, 23 में अगर 9 कर देंगे तो आपका जो है यहाँ पर देखिए हम लोग घाटा कितना बड़ा गलत कर रहे हैं। देखिए 8 में दोस्तों आपका 2 गया तो कितना बच गया, 6 बच गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जब भी आप द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटा दोगे तो आपका जो है न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या आपका 238 है और परमाणु संख्या आपका 92 है। तो जब भी हम लोग इस तरह का घटा करेंगे तो आपको जो राइट आंसर निकलेगा वो आपका निकलेगा दोस्तों 146, क्योंकि 8 में 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा। फिर आपका यहाँ हो गया 13, इससे एक आपका इनहेल ले लिए, ठीक है, पहचान ले लिए। उसके बाद दोस्तों ये आपका जो गया 13 में 9 चलेगा 4, उसके बाद आपका 1 बच गया तो 140। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 33 का। इस तरह के प्रश्न आपको पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग जो है द्रव्यमान संख्या में अगर परमाणु संख्या को घटा देंगे तो दोस्तों आपका जो है क्या निकल जाएगा, बिल्कुल न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सही है। देखिए सही है वाला बहुत बार पूछा गया, ठीक है। 34 का दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा, बहुत गजब। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 4 10 पे, हाँ जी बिल्कुल राइट आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 34 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, द्विधारी योग जो कि 1+1 के बराबर होता है। क्वेश्चन आपको पूछा गया कि द्विधारी योग जो है 1+1 किसके बराबर होता है। बहुत ही आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल दोस्तों 35 की जो राइट आंसर है वो आपके हो जाएंगे 10, ठीक है। दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। टोटल हम लोग ने 35 क्वेश्चन किया और आपका देखिए टोटल 5 सेट है, ध्यान रखिएगा टोटल आपका 5 सेट है। तो इस वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चन किए, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 35 करेंगे, और जो दोस्तों नेक्स्ट आएगा हो सकता है उसमें हम लोग 70 क्वेश्चन कवर करें, ठीक है। ये जो 5 सेट है मैं आपको पूरा करवा दूंगा, आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरे तरीके से आपको ये चीज मिल जाएगी, ठीक है। और एक बार जम करके शेयर कर दीजिए ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं उसको ये वीडियो मिल जाए और वो भी जो है इसका फायदा उठा पाए, ठीक है। तो दोस्तों फिर से बता दे रहे हैं, ये सभी जो 5 सेट होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग मार्केट में जाके ले भी सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं लेना तो प्लीज आप वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज तोड़ तोड़ के बताता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, प्लीज आप लोग शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर देंगे।